आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले विद्युत धारा के बारे में अध्ययन कर चुके हम। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को सूत्र भी ज्ञात किया था, I बराबर Q/T। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा से, और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को। पूरा लेसन का अध्ययन किया था पूर्व में, तो वहीं से स्टार्ट करें। आवेशों के प्रवाह की दर को सूत्र क्या था? I बराबर Q/T। Q मतलब आवेश, T मतलब समय, भाग लग रहा था दर। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट, DC। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? DC। प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट यानी AC। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो वह धारा जिसका मान समय के साथ चेंज नहीं होता, नियत रहता है। तो वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता हो, चेंज नहीं होता हो, अर्थात नियत रहता हो, कांस्टेंट रहता हो, उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। जैसे ग्राफ बनेगा, नो चेंज, नियत रूप से आगे बढ़ेगा, समय के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। तो वह धारा जिसका मान समय के साथ चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, उसे दिष्ट धारा कहा जाता है, अर्थात नियत रहता है ना। अगर इसमें वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो सीधी रेखा में आएगा। ई का मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों रूप से माना जाता है। धारा के बीच में खींचेगा तो समय और विद्युत वाहक बल या धारा के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो वो सीधी रेखा में आएगा। यहाँ विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल चलेगा, अब प्रेरित नहीं चलेगा, प्रत्यावर्ती चलेगा। और दूसरी कंडीशन, जैसे दिष्ट धारा का उदाहरण सबसे अच्छा सेल से प्राप्त धारा, बैटरी से प्राप्त धारा, है ना। बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है, सेल से प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है, क्योंकि डायरेक्ट करंट लिया जा रहा है उसके अंदर। अब प्रत्यावर्ती धारा इसका मतलब जो मान या वह धारा जिसका मान समय के साथ चेंजेज होता रहता है, अप डाउन चलता रहता है। तो वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये पूरा लेसन इसी पे आधारित है। इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटेड करंट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं A और C, AC बोला जाता है। वो DC और ये AC के रूप में माना जाता है। तो ये ग्राफ भी इस प्रकार से बनेगा, इसमें ग्राफ सीधा बनेगा, तो इसमें ग्राफ अप डाउन के रूप में चलेगा, कभी बढ़ेगा, कभी अधिकतम होगा, कभी शून्य हो जाएगा, कभी ऋणात्मक हो जाएगा। ये पूरा चक्र कहलाता है। फिर आगे बढ़ेगा तो पूरा चक्र कहलाएगा, 0 से लगाकर T तक। तो समय और विद्युत वाहक बल के मध्य ग्राफ खींचेंगे प्रत्यावर्ती में, तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। पूर्व में अध्ययन कर चुके अपन प्रेरण में कि कुंडली है आयताकार कुंडली, और चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र पड़ा था B डॉट है, डॉट हटेगा तो cos थीटा, लेकिन घूर्णन है तो ओमेगा टी, पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं पिछले सेशन में। और फेरों की संख्या n है तो NB है cos ओमेगा टी। अगर दूसरा सूत्र पढ़ चुके E बराबर d∅/dt, फेराडे का सूत्र इस पर रख सकते हो आप। यह मान E बराबर आएगा, क्या आ जाएगा? d/NBA cos ओमेगा टी। ये समीकरण पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं अपन। NBA बाहर ट्रांसफर, और cos का क्या हो जाएगा? cos का अवकलन, cos ओमेगा टी साथ में, cos का क्या होता है? साइन, माइनस साइन, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा साथ में, ओमेगा ओमेगा प्लस हो गया, NBA ये तो है ही है, साथ में ये लिख लो ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये अधिकतम मान कहलाता है। ये मान अधिकतम शिखर मान, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, E नोट कहलाता है। E है तो E नोट, I है तो I नोट, V है तो V नोट। E बराबर आ जाएगा E नोट साइन ओमेगा टी। ये कहलाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। प्रेरण में पढ़ा था प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती चलेगा, अल्टरनेटिव करंट के रूप में चलेगा। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वोल्टेज होता है, क्या लिखते हैं? V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती और वोल्टता दोनों वोल्टेज ही है। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों एक ही रूप माना जाता है। और धारा के रूप में ज्ञात करेंगे तो I बराबर क्या होता है? ओम का नियम से V/R या E/R। E का मान ये लिख दो पूरा, E नोट साइन ओमेगा टी बटा R, ये I नोट हो जाएगा। ये मान अधिकतम I है तो I नोट,
ये अधिकतम धारा जिसको शिखर धारा कहते हैं, शिखर वोल्टता, शिखर विद्युत वाहक बल, शिखर धारा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो पूरे लेसन में 3 समीकरण का प्रयोग किया जाएगा, E बराबर E नॉट, V बराबर V नॉट, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वोल्टता का ये सिंबल कहलाता है, ये पूरा एस के रूप में माना जाता है, सिंबल है। अगर ये मान अपन 0 रखें यहाँ से, ये यहाँ 0 ओमेगा बराबर 2 पाई/t होता है, यहाँ 0 रख दो आप, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर E नॉट साइन 2 पाई/t इंटू 0। तो 0 मतलब साइन 0 का मतलब टोटल 0, तो यहाँ पर E का मान होगा 0, तो ये मान 0 आ गया। फिर t/4 रखेंगे तो अधिकतम आएगा, फिर ये t/2 3t/t रखेंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये 1/1 मान रखते जाते हैं तो ये ग्राफ इसके अनुसार प्राप्त होता है, ये पूरे मान से एक ग्राफ बनता है पूरा। तो ये 0 आया, ये 0, तो 0 से स्टार्ट हुआ, ये अधिकतम आएगा। t/4 रखोगे जैसे तो ये अधिकतम आ जाएगा, जैसे E बराबर E नॉट साइन 2 पाई/t, ये t/4, t से t घटा 2 दूनी पाई/2 का मतलब 90 है, साइन 90 का मान 1, यानी बचेगा इसका मान 1 हो गया, E बराबर E नॉट, ये E बराबर E नॉट आ गया अधिकतम। फिर वापस 0 आएगा t/2 पे, फिर t/8 वापस आ जाएगा। तो ये ग्राफ बना सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के रूप में जाना अपन ने दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता दिष्ट धारा, और परिवर्तित होता है उसको प्रत्यावर्ती धारा। ये समीकरण पूरे लेसन में चलेंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक और प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के रूप में।